नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जारी होगी। तो कल यानी 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम था वो पूर्णतः हो गया। अब इस एग्जाम को लेकर काफी सस्पेंस वाली स्थिति रह रही थी कि बच्चों का कहना था कि हमें टाइम नहीं मिला, कैटेगरी के हिसाब से जो है वो लोगों को नहीं बुलाया गया। साथ साथ में बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई एग्जाम उसी दिन पूरी तरीके से होगा और एग्जाम हुआ भी। अब एग्जाम हो गया तो राजस्थान के अंदर जहां जहां पर भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक सवाल पूर्णतः ये चल रहा है कि पेपर रहा कैसा। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप एग्जाम देकर आए व्हाट्सएप पर कॉल पर आपको यही पूछोगे कि भाई तेरा पेपर कैसा हुआ, पेपर फर्स्ट कैसा था, पेपर सेकंड कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या स्थिति यहां पर देखने को मिली। तो इस यक्ष प्रश्न के ऊपर अपन एक छोटी सी चर्चा करते हैं, देखते हैं हम पेपर 1 और पेपर 2 कैसा रहा। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर पेपर नंबर 1 की, पेपर नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबका यहां पर अलग अलग मानना है कि भाई पेपर 1 कुछ का कहना है कि यार टफ था, कुछ का कहना है कि बड़ा आसान था। पर अपन इसको अगर सामान्य तौर पे सारे स्टूडेंट्स की सोच के हिसाब से देखें तो ये कंपैरेटिवली पेपर जो था वो इजी से मीडियम की तरफ था। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब आप कहोगे सर इजी टू मीडियम नहीं था, देखो पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मीडियम था, पर यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि पेपर लेंथी बहुत ज्यादा था, यानी पेपर सॉल्व करने के अंदर जो है वो टाइम बहुत ज्यादा लगा। जब पेपर यहां तक कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन्होंने भी यहां पर जब लोगों ने देखा तो उनको आंसर की निकालने में बड़ा समय लगा। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि भाई इजी टू मीडियम तो लेवल था, पर पेपर क्योंकि लेंथी था, अगर इस वजह से लेंथी था तो पेपर में हमें देखने को मिलता है कि स्थिति बढ़ जाती है, पेपर जो है वो अपने आप में टफ बन जाता है। भले इजी टू मीडियम था लेकिन लेंथी था तो पेपर उस हिसाब से नहीं कर पाए स्टूडेंट्स जिस हिसाब से वो कर सकते थे। तो एक तो ये रहा। दूसरी बात हमें यहां पर देखने को मिलती है कि अगर हम पेपर नंबर 2 की बात करते हैं, अगर हम पेपर नंबर 2 की बात करते हैं तो ये तो भैया पूरी तरीके से हार्ड था, कोई इसमें चर्चा करने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि मीडियम था, कुछ लोगों का कहना है कि हार्ड था, पर ये जो था वो पूरा का पूरा पेपर हार्ड था। स्पेसिफिक क्वेश्चन आए, बिल्कुल डीप क्वेश्चन आए, क्योंकि 2013 वाली वैकेंसी हुई थी इससे पहले, तो आइडिया लगाना अपने आप में बड़ा मुश्किल था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पेपर जो था वो अपने आप में बड़ा टफ रहा, ये इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पेपर 2 की अगर बात करें, अब जब हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात करते हैं तो जनरल स्टडीज वाला पेपर सब लोग कर पाए और पेपर 2 जो था, जो कॉमर्स स्टूडेंट थे या जिनका ऑलरेडी अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड था, उनके लिए थोड़ा सा फायदा यहां पर पहुंचेगा। लेकिन इसमें यह घबराने वाली बात नहीं कि भाई किसी स्पेसिफिक वर्ग को जो है वो यहां पर फायदा होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जिनका पेपर 2 बढ़िया तैयार था वो पेपर 1 में कमजोर हो जाएंगे, जिनका पेपर 1 कमजोर बढ़िया था कि उन्होंने कॉमन तैयारी करी, उनका पेपर 2 जो है वो अपने आप में मुश्किल में पड़ जाता है। तो ये भी घबराने वाली बात नहीं। इसके अलावा देखो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि सर कट ऑफ, तो देखो कट ऑफ का आइडिया लगाना अभी के तौर पर देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जब पेपर देकर आते हैं तो उस टाइम माहौल थोड़ा अलग रहता है। जब बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हमें देखने को मिलेगा कि कट ऑफ का आइडिया तब जाके लगाया जा सकता है। टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर पोल भी बनाया जाएगा, तो आप अपने नंबर भी वहां पर बता सकते हैं कि साहब हमारे इतने नंबर आए, तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया जो है यहां पर लगाया जा सकेगा। अच्छा, इसके अलावा इस पेपर के टफ रहने के पीछे, या मैं कहूंगा कि इस पेपर की कट ऑफ कंपैरेटिवली कम रहने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो एक तो ये कि सबसे पहले तो टाइम कि भाई कितने सारे स्टूडेंट्स ने इस पेपर को पोस्टपोन कराने के लिए जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग करवाया था। सरकार से भी मदद मांगी थी कि पेपर के लिए टाइम मिलना चाहिए, कारण कोई से भी रहा हो, लेकिन कि भाई कट ऑफ कैटेगरी के अनुसार जो है सीटी के अंदर नहीं बुलाया, ये कोई भी कारण रहो, लेकिन टाइम की डिमांड जो है वो पूर्णतः यहां पर रखी गई। टाइम अपने आप में था। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं सब सिलेबस की, तो सब सिलेबस इतना ज्यादा लेंथी था कि पेपर 1 में तो पूरा का पूरा आरएस का ही सिलेबस हो गया और उससे भी बड़ा सिलेबस हो गया, और पेपर 2 जो था वो अपने आप में किसी ऑप्शनल से कम नहीं था, तो अपने आप में सिलेबस बड़ा लेंथी था, तो उसको कवर करने के अंदर जो है इतना बड़े स्तर के ऊपर कवर नहीं किया जा सकता जिस हिसाब से और दूसरे एग्जाम्स में किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात। अब यहां पर बढ़िया एक बात आ जाती है कि सर आप तो कट ऑफ बता दो, इधर उधर की बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो देखो कट ऑफ की बात अगर हम करें तो अप्रोक्सीमेट अभी कहना तो अपने आप में कट ऑफ डिस्कस करना भी सही नहीं होगा, पर अगर अप्रोक्सीमेट बात अगर अपन चर्चा करें तो कट ऑफ जो है वो 50% के आसपास में रहेगी, 50 to 52% के आसपास या 55% के आसपास में जो है यहां पर आप अप्रोक्सीमेट कट ऑफ मान सकते हो अभी प्रथम दृष्टि के हिसाब से। पूरे के पूरे पेपर के अंदर अगर हम उपस्थिति की बात करते हैं तो शायद 68% के आसपास में जो है ना उपस्थिति हमें देखने को मिली थी। 68% के आसपास में स्टूडेंट्स ने पेपर दिया। कई सेंटरों पर तो ऐसा हुआ कि पेपर 1 देने के बाद पेपर 2 देने आए नहीं,
ऐसी भी स्थिति हमें देखने को मिली। तो ये अप्रोक्सीमेट आइडिया जो है अभी यहां पर लगाया जा सकता है, पर ना तो हमें इस बात से बहुत ज्यादा खुश होना है कि भाई इतनी कट ऑफ रहेगी, ना अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो इस बात से दुखी रहना है कि भैया हमारे कम नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी माहौल बना है जूनियर अकाउंटेंट का। अभी आंसर की आएगी तब जाकर हम थोड़ा एक आइडिया लगा पाए। कोई क्वेश्चन डिलीट होता है या कोई क्वेश्चन हटता है तब भी कट ऑफ का खेल जो है वो पूर्णतः चेंज हो जाएगा। तो भाई आपका पेपर कैसा रहा इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो फिर हम और इसके बारे में चर्चा करें। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और क्लासेस को ऐसे ही शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।